अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम आज चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 लोगाथ्रम। लोगाथ्रम की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू द साइंटिफिक नोटेशन। हमने जितने भी नंबर दिए गए हैं हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तब्दील करना है। तो हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। पेज नंबर 21, बुक पेज नंबर 21 है, आप वो निकालें तो स्टार्ट में ही साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन मौजूद है। आप बुक पेज नंबर 21 निकालें और डेफिनेशन को पढ़ें। मैं पढ़ाता हूँ आपको। अ मेथड, ये वो तरीका है, यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन अ मोर मीनिंगेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। ये वो तरीका है जिससे हम बहुत बड़ी कीमत को या फिर बहुत छोटी कीमत को हम उसका मतलब में ले आते हैं या फिर उसका मानी समझा देते हैं, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। हम बहुत बड़ी वैल्यू को छोटी सी वैल्यू करके लिख देते हैं और बहुत छोटी वैल्यू को भी कम जगह पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नतीजे के तौर पर जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट हम सबको पता है कि वो 3 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है। जैसे कि अगर हमने उसको लिखना हो तो हम उसको लिखते हैं 300000। तो ये 3 करोड़ लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमने स्पीड ऑफ लाइट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो सिंपली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। हमने इतनी सी जगह पे लिख दिया और ये इतनी बड़ी जगह पे लिखा गया। तो साइंटिफिक नोटेशन का एक मकसद तो ये है कि हम बहुत बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू करके लिख दें, यानी कि मीनिंगेबल बना दें। और दूसरा उसका मकसद ये भी होता है कि हम उसको जगह, थोड़ी जगह में भी उसको समा दें। ऐसे ही अगर हमारे पास एक बहुत छोटी वैल्यू लिखी हुई है कि 4 0.000004, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 और 7 -7। ये इसकी वैल्यू थी। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में बहुत बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू करके लिख सकते हैं और बहुत छोटी वैल्यू को भी हम थोड़ी सी जगह पर लिख सकते हैं ताकि उसका हमें मीनिंग समझ आ जाए। आए चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। जो नंबर दिए गए हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तब्दील करना है। तो हमें 20 लाख वैल्यू दी गई है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करना है। तो देखें, हम इसको सिंपली साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये असल में पॉइंट इधर था तो हम इधर से पॉइंट को उठाएंगे और इधर एक इंटीजर्स के साथ ले जाएंगे, इंटीजर के पीछे ले जाएंगे। याद रखें कि जीरो इंटीजर के अंदर शामिल नहीं होता, इसलिए जब भी वो हमें डायग्राम या फिर इसका सोल्यूशन समझाता है तो वो कहता है कि जो नंबर इसकी पावर n है, जैसा कि इसकी जनरल इक्वेशन है a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, तो जो इसका नंबर n है वो बिलोंग्स टू किसके साथ कर रहा है, इंटीजर के साथ। वो बताता है हमें n बिलोंग्स टू इंटीजर, जबकि इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जीरो इंटीजर्स के अंदर शामिल नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 10 की पावर 6 हमारे पास आंसर आ गया। तो है इसका 48900। हम इसको तब्दील करते हैं तो ये असल में इसका भी पॉइंट इधर तो चलकर इंटीजर्स के साथ आएगा। 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने पॉइंट हमने चला 1 2 3 और 4, तो ये हमारे पास 4 इसका आंसर आ जाएगा। आगे जी, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 0.004 और 2। तो देखें, अब पॉइंट हमारे पास इधर है, इंटीजर हमारे पास इधर पड़े हुए हैं, तो हम इधर को पॉइंट को लेकर आएंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। देखें, हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गए हैं तो 1 2 और 3, तो हमारे पास -3 आंसर आ जाएगा। जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तब आंसर पॉजिटिव यानी कि पावर पॉजिटिव आएगी। जब हम लेफ्ट साइड के राइट साइड की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो आंसर आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो है 0.00000 और 9। तो ये पॉइंट चलेगा और पॉइंट इंटीजर्स तक आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने पॉइंट चला 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये -7 पॉइंट ट्रेवल करके आया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। हम इसको करते हैं जी सॉल्व।
असल में इसका पॉइंट इधर है, तो हम इसको लेकर आते हैं। बाद बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं क्योंकि इसके दरमियान पॉइंट मौजूद नहीं है। हमने जिसको भी साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील किया उसके दरमियान में पॉइंट मौजूद था। जैसे कि ये 2 है, तो असल में देखा जाए तो 2 के दरमियान भी पॉइंट मौजूद है, 2.0 है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम 2 को वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन इसके दरमियान ये 2 इंटीजर्स हैं, इनके दरमियान पॉइंट होना चाहिए, तो इसका पॉइंट चलकर इधर आएगा। हम इसको 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, हमने पॉइंट 1 चलाया तो इसकी पावर 1 आएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर बेस सेम तो पावर z, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो देखें इसका पॉइंट इधर है, तो हम इसको चला के इधर लेके जाएंगे। ये 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, देखें लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ किया तो ये इसकी पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 - 1, बेस सेम तो पावर ऐड हो गई, 2 - 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं।